हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम प्रसार शिक्षा का जो रह गया था चैप्टर उसको डिस्कस करेंगे। प्रसार सेवा एक्सटेंशन सर्विस कृषि विकास तथा ग्रामीण कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए प्रसार प्रक्रिया एक्सटेंशन प्रोसेस को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रसार एक शिक्षा है। एक्सटेंशन इज एन एजुकेशन। ग्रामीणों की दशा सुधारने हेतु पहले जो प्रयास किए गए थे उनमें कृषि विधियों को अपनाना तथा अन्न उत्पादन की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया था। बेहतरीन जीवन बनाने हेतु निश्चय ही पूरे ग्रामीण समुदाय को सम्मिलित किया गया था। यह या तो लक्ष्य का साधन था अथवा फसल सुधार प्रक्रिया का उपफल। प्रसार की अवधारणा दार्शनिक एवं लोक हितैषी विचारधारा में समन्वय स्थापित कर सुव्यवस्थित कार्यक्रम की सक्षम विधियों द्वारा मनुष्य के विकास करने से है। इसमें विज्ञान के ज्ञान तथा बड़े स्तर पर वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करने के साथ ही मानवीय मूल्य जैसे सम्मान, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और नैतिकता के विकास पर बल देना है। संक्षेप में पूर्ण रूपेण सम्मिलित होने, भागीदारी निभाने तथा दृढ़ विश्वासी बनने हेतु मनुष्य के पूर्ण विकास की आवश्यकता पर बल देना है। इस प्रकार के परिवर्तन पर बल देना भारत में पूर्व में किए गए प्रयासों तथा वर्तमान में प्रसार शैक्षणिक कार्य के अंतर को सुस्पष्ट करता है। प्रसार कार्य के मूल दर्शन में महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य के परिवर्तन हेतु किस तरह की विधि चुनी जाए। मनुष्य को दबाव डालकर अथवा बल देकर भी विकसित नहीं किया जा सकता है, वरन शिक्षा द्वारा ही उनका पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का ये अर्थ नहीं है केवल ज्ञान अथवा कुछ तत्वों को विकसित कर दिया जाए। यद्यपि ये तथ्य आवश्यक है कि मूल उद्देश्य यह हो उनके दृष्टिकोण, चिंतन की प्रक्रिया तथा कार्य करने के ढंग को प्रभावित किया जाए। प्रथम दो के परिवर्तन से तीसरा अपने आप परिवर्तित हो जाता है, किंतु दृष्टिकोण एवं चिंतन की प्रक्रिया में परिवर्तन आना कोई सरल कार्य नहीं है। भारतीय ग्रामीण रूढ़िवादी होता है और वह किसी प्रकार का परिवर्तन शीघ्र स्वीकार नहीं करता है। इस अवरोध को समाप्त करना है तो इसके कारण को जानना होगा और फिर दूर करना होगा। इस प्रकार प्रसारकर्ता को स्वयं मनुष्य जैसे जटिल प्राणी का अध्ययन करना होगा, जिससे ये ज्ञात होगा कि बहुत से गुण सभी मनुष्यों में विद्यमान हैं तथा सभी मनुष्यों में कुछ न कुछ संवेदन होता है, जिससे उन्हें अनुराग, प्रोत्साहन तथा अभिलाषा से बंधे रहते हैं और वे सभी आदर, प्रशंसा तथा प्रेम करने में सक्षम होते हैं। कुछ हद तक तर्क भावनाओं द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं। ये तार्किक क्षमता कार्य एवं प्रभाव के संबंधों पर विचार कराती है और उन्हें समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। कुछ प्रसंगों में कल्पना करने की क्षमता ध्यान देने योग्य होती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आँखों को बंद कर मस्तिष्क में कल्पना करें, वह कि भूतकालीन नहीं बल्कि उन चीज़ों की भी जिसे उसने कभी देखा नहीं है। इस प्रकार वह अपने को दूसरे की स्थिति में रख सकता है और विभिन्न प्रकरणों में अपने अनुभवों को बार बार मूल्यांकित कर सकता है, साथ ही दूसरे के अनुभवों से भी लाभ उठा सकता है। इस काल्पनिक स्थिति से यह निश्चित किया जा सकेगा कि किस प्रकार की दिशा परिहार करने योग्य है। मानवीय प्रकृति के अध्ययन द्वारा प्रसारकर्ता यह समझ सकता है कि मानव स्वभाव पूरे जन समूह पर एक जैसा लागू नहीं हो सकता। जनसमूह अनभिज्ञ होते हुए भी पशुओं के झुंड के समान नहीं समझे जा सकते। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में विलक्षण तथा महत्वपूर्ण होता है। बाह्य स्वरूप
कद भार में भिन्नता से बिल्कुल पृथक अपने आप में अनूठा एवं भिन्न व्यक्तित्व है। ये भिन्नता सामान्य बौद्धिकता, सीखने की योग्यता, याद करने की क्षमता, क्रियाशीलता तथा अन्य बहुत से गुणों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में समझदारी, संवेदनशीलता तथा मान्यता वाले गुण अंतर्निहित होते हैं। प्रसारकर्ता को यदि प्रगति लाना है, जो उसका उद्देश्य है, तो इन विभिन्नताओं की जानकारी के माध्यम से व्यक्ति को निकट से जानना होगा। यह भी जान सकता है कि कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक जिज्ञासु, नई संभावनाओं के प्रति उत्सुक तथा पराश्रयी स्वभाव के होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सलाह मान लेते हैं, यदि एक बार विश्वास कर लें। इसके लिए उन्हें उनके साथियों के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यदि यह अवधारणा सत्य हो कि मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, तो प्रसार कार्य संभव नहीं हो पाएगा। जबकि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति समुदाय में पूर्ण रूप से सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाना है। यह सामान्यतः मानना है कि मानव स्वभाव पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन जीवन में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार का परिवर्तन समुदाय में प्रभावी प्रसार कार्य द्वारा लाया जा सकता है। स्वाभाविक मानसिक क्षमता के होते हुए भी शिक्षा व्यक्ति अथवा समूह में प्रभावकारी बौद्धिकता का विकास कर सकती है। यहाँ तक कि शिक्षा द्वारा असभ्य व्यक्ति को सभ्य बनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति को मुक्त करती है। शिक्षा द्वारा आदिम व्यक्ति भी कई सामाजिक प्रथाओं तथा मान्य नियमों की जानकारी करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा युवकों को चिंतन प्रक्रिया तथा प्राणों की रूढ़िवादी विचारों को विश्वसनीय संस्था की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे भी व्यक्ति जो जटिल परिस्थितियों से जूझता है को विशेष रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्रसारकर्ता किस प्रकार शिक्षा दे, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि भी शिक्षा हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण विधि तथा विषय वस्तु की पारस्परिक संबंधता है। निश्चय ही इस प्रक्रिया द्वारा पारिवारिक सदस्यों सहित किसान अच्छी प्रकार फसल उगाना, अच्छी गृह व्यवस्था करना, बच्चों की शिक्षा, सफाई एवं स्वास्थ्य रखना तथा अपने समुदाय की प्रगति हेतु संसाधनों का उपयोग कर समूह कुशलता, नेतृत्व, सामुदायिक भावना तथा सहकारिता का विकास करना सीखते हैं। ये कार्य निश्चित ही प्रसार शिक्षण प्रक्रिया द्वारा संभव है, जिसमें उनकी आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित उपयोगी तकनीकी का प्रयोग करते हुए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण में इस प्रकार परिवर्तन लाना है जिससे वे अपनी सहायता स्वयं करना सीख सकें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य हित की भावना विकसित कर सके एवं वास्तविक मूल्यों पर विचार कर सकें। उनकी दृष्टि में उनका यह संघर्ष ईश्वर की तथा आने वाली मानव जाति की सेवा है, जिसके कारण मानव की सभी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। इस प्रकार उनके मस्तिष्क का विकास होता है, ऊर्जा का सदुपयोग होता है और मानव चेतना में परिवर्तन आता है। वे इस प्रगति से संतुष्ट ही नहीं होते, बल्कि भविष्य में भी उत्तरोत्तर प्रगति बनाए रखते हैं। यही शिक्षा का निष्कर्ष है, जिसे प्रसार कार्य ग्रामीण समाज में प्रदान करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में प्रसार तकनीकी तथा संप्रेषण की विभिन्न विधियों की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के मूलाधार में नई जानकारी की आलोचनात्मक समझदारी स्थापित करना है, अतः प्रसार एक शिक्षा है।
नंबर 1 वह शिक्षा है जो स्कूल के बाहर युवकों एवं वयस्कों को उन्हीं की इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार विषयों की मूल जानकारी कराता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वह शिक्षा है जो हर एक को अपनी रुचि के अनुसार ही निर्णय लेने व कार्य करने की स्वतंत्रता दिलाता है, जिसके आधार पर जीव समाज का संगठन होता है, फलतः मनुष्य समूह, समुदाय तथा राष्ट्र का विकास होता है। इस प्रकार प्रसार अधिक जानकारी तथा ज्ञान हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। इसकी सहायता से ग्रामीण जनता उन सभी समस्याओं को सुलझा लेती है तो उनके जीवन के किसी आयाम में नए रास्ते तथा नए ज्ञान पर अमल करने में ही अधिक होती है। भारतीय गांवों के पुनर्निर्माण के लिए सहायक होना ही प्रसार शिक्षा का प्रमुख कार्य है। ये भी ध्यान होना चाहिए कि गांव में पुराने एवं सशक्त रीति रिवाजों को कायम रखा जाए। क्योंकि भारतीय ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक ढांचे से ही ग्रामीण जन मानसिक सुरक्षा का अनुभव करते हैं। उनकी इस मानसिकता पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनमें वे गुण जो नई संस्कृति को जन्म दे सकते हैं। इस प्रकार एक समन्वयात्मक संस्कृति की स्थापना हो सकेगी। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रसार कार्य में कुछ विशेष समस्याओं के कारण प्रसार का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, जिसके लिए अधिक कला ज्ञान की आवश्यकता है। ये विशेष समस्याएं निम्नलिखित हैं। ग्रामीण भारत के सांस्कृतिक ढांचे का ऐसा मजबूत जाल फैला हुआ है जो मूल रूप से उन सभी देशों से अलग है जहां से अधिकांश वैज्ञानिक जानकारी आती है, जिससे प्रसार कार्य ग्रामीण जनों के लिए सरल एवं सुलभ बना रहा है। नंबर 2, किसी भी अन्य देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों और उनके हलों के अनुसार जिन पर वैज्ञानिक अनुसंधानों और रीतियों का प्रभाव हुआ है, ग्रामीण भारत की सभी आवश्यकताओं किसी निर्धारित समय में ही पूरा करना चाहें तो उसके लिए कोई व्यावहारिक साधन नहीं है। भारतीय समाज 2 वर्गों में बटा है। शहरी और ग्रामीण भारत की शहरी दुनिया विदेशों में हुए सांस्कृतिक परिवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित हुई है और इस प्रकार वहाँ पर भी अभी द्वंद्व चल रहा है, जिससे कोई भी निश्चित राय बना लेना भ्रमित होना है। संस्कृतियों के मेलजोल पर यह ध्वंसात्मक पहलू अभी भारत की दोहरी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सका है। यदि प्रसार कार्य सही दिशा में और तीव्र गति से हुआ तो ये विषैला वातावरण ग्रामीण लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेगा। इस देश के नगरीय क्षेत्रों में पश्चिमी देशों के समान प्रगति नहीं हुई है, किंतु उनके मानसिक स्तर ठीक नहीं हो पाए। फिर भी व्यवसाय, कला तथा कृषि के संबंध में राजनैतिक दृष्टि से वह विदेशों के समान तो हो गई है, किंतु विभेद अभी भी है। जैसे उद्योगों की व्यवस्था में आर्थिक तथा श्रमिकों की अन्य परिस्थितियों में भी वह समानता नहीं प्राप्त कर सकी है। गांवों में यह दशा नहीं है। ये विभेद केवल धार्मिक तथा मानवीय संपर्क क्षेत्र में है, जिसे प्रसार शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। प्रसार कार्य हेतु द्विपक्षीय रास्ते से गांव वाले दुनिया को अपनी देन दे सकेंगे, क्योंकि ग्रामीण लोगों में अन्य लोगों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करने की सहनशीलता है। इस प्रकार भारत में प्रसार में सर्वप्रथम अपनी सेवाओं की मांग उत्पन्न करना आवश्यक है। ग्रामीण द्वारा प्रसार सहायता किए जाने की संभावना कृषि शास्त्र, ग्रामीण यंत्रकला, उत्पादन बिक्री, ग्रामीण ऋण, गृह अर्थशास्त्र, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के विषय हो सकते हैं, जिसके बारे में प्रसार ग्रामीणों को शिक्षित कर सकता है। निष्कर्ष हेतु
निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा के देने का एक ढंग है जो कृषक व उसके परिवार की आवश्यकताओं तथा गांव में रहने वाले अन्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक तथा व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण है। प्रसार प्रक्रिया एक्सटेंशन प्रोसेस। प्रसार प्रक्रिया स्कूल के बाहर की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विशेष कर ग्रामीणों के साथ उनके तात्कालिक आवश्यकताओं एवं रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करना है, जिससे ग्रामीण परिवारों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके और ग्रामीण परिवार गतिमान हो सके। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। प्रसार प्रक्रिया इस प्रकार की शिक्षा है, कोई क्रियाकलाप चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण है अथवा प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव 11 सेवा के अंतर्गत हो, यदि यह शैक्षणिक नहीं है तो किसी भी प्रकार से प्रसार प्रक्रिया अथवा प्रसार शिक्षा का अंग नहीं बन सकती। इस प्रकार प्रसार प्रक्रिया स्कूल से बाहर की शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों के साथ कार्य करना। शिक्षा की प्रसार प्रक्रिया के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रसार शिक्षा नंबर 1 प्रसार शिक्षा की प्रसार प्रक्रिया के 2 मुख्य घटक हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण विधियां, जिन्हें प्रसार शिक्षण विधि भी कहा जाता है, जो स्कूल से बाहर की शिक्षण व्यवस्था का प्रारूप देती है, जैसे प्रक्षेत्र तथा घर पर भेंट प्रदर्शनी, सभाएं, मेला आदि। कार्यपालन सारणी। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों को कैसे प्रतिपादित किया जाए का विवेचन होता है, जैसे कोई योजना तैयार करना जिसमें विधियों को कब और कैसे प्रयोग किया जाए, वर्ष भर के लिए कार्यकलापों का कार्य विभाजन का कैलेंडर तैयार करना, प्रसार शिक्षा हेतु प्रशिक्षण योजना तैयार करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन जिसमें अन्यों की उपेक्षा तुलना की जा सके, कार्यक्रम क्रियान्वयन, उसमें कार्यक्रम का नियोजन तथा नियोजन अनुरूप कार्य करने का ही नारा होना चाहिए। प्रसार शिक्षा के 3 अंग हैं। नंबर 1 शोध रिसर्च, नंबर 2 शिक्षण टीचिंग, नंबर 3 प्रसार कार्य और प्रसार सेवा। ये क्वेश्चन परीक्षा में बन चुका है कि प्रसार शिक्षा के 3 अंग हैं, कौन कौन से, और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो पहला है शोध रिसर्च। इसके नए ज्ञान का पता लगाकर उन्हें सत्यापित कर अवधारणाओं का विकास किया जाता है, जिससे विषय वस्तु और दृढ़ होती रहती है। शिक्षण टीचिंग। जब प्रसार शिक्षा के विषय वस्तु का ज्ञान पढ़ाई कार्यक्रम में सम्मिलित कर कराया जाता है, जिससे लोग प्रसार कार्य हेतु उपयुक्त बन सकें, तब इसे प्रसार शिक्षा का शिक्षण कहा जाता है। नंबर 3 प्रसार कार्य और प्रसार सेवा। जब प्रसार के सिद्धांतों, विधियों तथा कार्यक्रमों के सिद्धांतों का प्रयोग संगठन करने, प्रशासन चलाने एवं निरीक्षण करने तथा उपयोगी ज्ञान के वितरण में किया जाता है, तब उसे प्रसार कार्य, प्रसार सेवा कहते हैं। बहुधा लोग प्रसार सेवा को ही प्रसार शिक्षा की पूरी अवधारणा मान लेते हैं। वस्तुतः ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम की प्रसार सेवा है। संक्षेप में प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान है जो विकास की नीति का अध्ययन, उपयोगी नई तकनीकों के वितरण पर प्रकाश डालती है। प्रसार सेवा के आधारभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। प्रसार सेवा प्रसार कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं हेतु निम्नलिखित आधारभूत तत्वों की जानकारी समझ होना आवश्यक है।
मनुष्य स्वयं को दृष्टिकोण, एटीट्यूड, निर्धारण, आंतरिक शक्तियाँ, जैविक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक, जिससे मनुष्य प्रेरित होता है, उनकी समझ और ज्ञान तथा उसी के अनुसार संबंध विधियों का चयन किया जाना चाहिए, जिससे आंतरिक शक्तियाँ प्रभावित होकर प्रेरणा उत्पन्न कर सकें। नंबर 2, मनुष्य का पर्यावरण। पर्यावरण से उत्पन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां भी मनुष्य को प्रभावित करती हैं। इन परिस्थितियों को पूर्ण समझ तथा ज्ञान और इनके विकास हेतु समुचित सेवाएं, अस्पताल, स्कूल, यातायात मार्ग, रोशनी आदि संस्थाओं, पंचायत, सहकारी समितियों तथा युवक मंगल दल आदि तथा संगठनों का विकास किया जाए। नंबर 3, मानव निर्मित साधन तथा संस्थाएं। मानव निर्मित उपयोगी तकनीकी तथा संचार के विभिन्न साधन तथा संस्थाएं जो आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक हैं, के उपयोग एवं प्रयोग करने हेतु पूर्ण समझ तथा ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट को याद रखें: मनुष्य स्वयं को, और मनुष्य का पर्यावरण, और मानव निर्मित साधन तथा संस्थाएं। प्रथम तथा द्वितीय तत्वों के समायोजन के लिए व्यक्ति प्रायः प्रयत्नशील रहता है। भारत में सामुदायिक विकास योजना में तीसरे तत्व के रूप में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का उदय हुआ, जो जीवन में अधिकतम संतुष्टि लाने हेतु प्रथम तत्व मनुष्य एवं आंतरिक उत्प्रेरकों और पर्यावरण द्वारा उत्पन्न बाहरी शक्तियाँ भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक के समुचित समायोजन करने में आवश्यक परिवर्तन लाती है। जिन विधियों द्वारा समाज में परिवर्तन संभव है वह है प्रसार सेवा। इस प्रकार व्यक्ति किसी भी विकास कार्यक्रम में साधन रिसोर्सेस रूप से सदैव सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ विकास कार्य में सम्मिलित हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का विकास किया जाए, जो शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। चूँकि प्रसार एक शिक्षा है जिसका प्रमुख संबंध ग्रामीण मानव विकास हेतु उसके दृष्टिकोण, चिंतन की प्रक्रिया तथा क्रियाशील होने के ढंग में वांछित परिवर्तन लाना है, जिससे उसका कार्य, घर, सेवाएं तथा समुदाय विकसित होते हैं हुए आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन उपयुक्त हो सके। प्रसार शिक्षा के मूल तत्व। बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत अग्रलिखित मूल तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज। स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का सम्मान। जिस स्थान पर प्रसार कार्य प्रारंभ किया जाता है वहाँ की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि बातों को ध्यान में रखकर प्रसार कार्य किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। नंबर 2, प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यक्रमों को अपनाना। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यों को महत्व देना चाहिए, जिससे लोगों की समस्याओं का सही निराकरण हो सके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 3, शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना। दैनिक जीवन हेतु उपयोगी विचारों एवं गुणात्मक पहलुओं को ग्रामीण लोगों में जागृत करना, जिनसे उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो सके और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाया जा सके। तो इसको भी याद रखें। नंबर 3, कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना। प्रसार कार्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल है एवं लोगों की समस्याओं के निराकरण में सहायक है। यह विश्वास लोगों में जागृत करना आवश्यक है, जिससे कार्यक्रम सफल हो सके। नंबर 5, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोगों की आर्थिक उन्नति के साथ साथ उनके जीवन दर्शन, विचार में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। अतएव औद्योगिक एवं कृषि विकास आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है। नंबर 6, सहयोग एवं स्वेच्छा की भावना का विकास। प्रसार कार्य की सफलता के लिए ग्रामीण लोगों में सहयोग एवं स्वेच्छा के कार्यक्रमों को अपनाने की भावना का
विकास आवश्यक है जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नंबर 7, परिवार समाज तथा राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य। प्रसार शिक्षा में व्यक्ति अपने परिवार तथा संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की उन्नति निहित है। लोगों का विकास ही देश एवं राष्ट्र का विकास है। लोगों का विकास ही देश एवं राष्ट्र का विकास है। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र असीमित है। यह विद्यालयहीन शिक्षा नहीं है। यह एक अनौपचारिक शिक्षा पद्धति है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उन्हें सिलाई बुनाई गृहवाटिका का ज्ञान। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। व्यवस्था का ज्ञान तथा महिला उत्थान से संबंधित अन्य जानकारी प्रदान करना आता है। प्रसार शिक्षा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रसार कार्यकर्ता के पास आते हैं। द्वितीय, प्रसार कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञ ग्रामों तथा शहरों में एक निश्चित दिन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर प्रसार शिक्षा की विशेषताओं से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। प्रसार कार्य एक अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें सामुदायिक विकास तथा प्रसार कार्यक्रम दोनों का समावेश है। सामुदायिक विकास और प्रसार कार्यक्रम, इसमें ग्रामीण जनता को स्वयं अपनी सहायता की प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम के द्वारा सूचना के उच्चतर केंद्रों तथा ग्रामों के बीच आदान प्रदान करने का मार्ग विकसित होता है। चूँकि तकनीकी ज्ञान को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए यह प्रसार कार्यक्रम है। प्रसार कार्य के द्वारा व्यक्तियों, ग्रामीण नेताओं तथा ग्रामीण समाज के विकास का कार्य उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। यह एक सतत शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता तथा ग्रामीण दोनों का योगदान रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एनस्विंजर एक्सटेंशन इज अ प्रोग्राम and a process of helping village people help themselves, increase their production and to raise their general standard of living। इस प्रसार कार्य को एक कार्यक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तकनीकी कर्मचारी प्रसार कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग देते हैं और उनकी विशिष्ट समस्याओं के हल के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रसार कार्य को एक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण जनता तक स्वयं पहुंचना होता है तथा उनका विश्वास प्राप्त करना होता है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा भी कार्यकर्ता को स्वीकार करना आवश्यक होता है। इसी पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। इस प्रकार प्रसार कार्य ग्रामीण विकास की एक विशिष्ट प्रणाली है जिसमें शाला के औपचारिक वातावरण के बाहर ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे शाला के औपचारिक वातावरण के बाहर ग्रामीण को शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में ये वयस्कों तथा नवयुवकों के साथ कार्य करने की प्रक्रिया है जिसमें दैनिक जीवन की समस्याओं के हल सुलझाए जाते हैं। प्रसार कार्य के अर्थ के आधार पर इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनौपचारिक। कई बार पूछा गया है। इसमें अनौपचारिक ढंग से ग्रामीण लोगों की मूल वृत्तियों तथा वांछित कौशलों में परिवर्तन लाया जाता है। नंबर 2, परिवार मुख्य बिंदु। इसमें परिवार की उन्नति को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य पारिवारिक जीवन उन्नत एवं सुखमय बनाना है। नंबर 3, स्वैच्छिक।
इसमें किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें कार्यक्रम को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई बार पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा कैसी है? स्वैच्छिक। नंबर 4, व्यापकता। इसके अंतर्गत गृह तथा उसके संबंधित आंतरिक एवं बाह्य सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ये पूछा गया है। नंबर 5, शैक्षिक प्रक्रिया। इसमें अशिक्षित लोगों को विषय से संबंधित उपयोगी ज्ञान तथा कुशलता का विकास करने की शिक्षा दी जाती है। इसमें अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नए तथ्यों से जानकारी प्राप्त कर दूर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सहयोगात्मक कार्य। ये कार्य प्रसार कार्यकर्ता तथा ग्रामीण लोगों के परस्पर सहयोग पर निर्भर है। दोनों को ही एक दूसरे के सहयोग करना आवश्यक है। नंबर 7, परिवर्तनशील प्रसार शिक्षा आवश्यकता एवं रुचि पर निर्भर करती है। लोगों की आवश्यकता और रुचि के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता परिवर्तन कर सकता है। नंबर 7, परिवर्तनशील प्रसार शिक्षा आवश्यकता एवं रुचि पर निर्भर करती है। लोगों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर प्रसार कार्यकर्ता परिवर्तन कर सकता है। तो इनको याद रखें, सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनवरत एवं परंपरागत। कंटिन्यूअस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने परिवार तथा मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसी, बड़े बूढ़ों द्वारा शिक्षा प्राप्त करता रहता है। इसकी कोई निश्चित समय या स्थान अथवा निश्चित अवधि नहीं होती। प्रसार शिक्षा के माध्यम से भी अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। प्रसार शिक्षा किसी प्रकार की सामाजिक संस्थागत नियंत्रण में जकड़ी नहीं होती। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गैर संस्थागत होने के कारण कार्य क्षेत्र किसी भी जगह हो सकता है। अधिकांश लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में ही व्यावसायिक जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं और समस्याओं का निराकरण वहीं से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। प्रत्येक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ें और याद रखें। व्यावहारिक तथा क्रियात्मक। प्रसार शिक्षा व्यावहारिक पद्धति पर आधारित है, जिसमें शिक्षक व जनता दोनों का लक्ष्य चरम बिंदु होता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ही शिक्षण का उद्देश्य है। सर्वधारण के निमित्त, फॉर ईच एंड एवरीवन। इसमें प्रत्येक समुदाय, जाति, धर्म, प्रांत, लिंग, आयु तथा वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। सभी के हित के लिए ये कार्यक्रम है। सहभावना पर आधारित, बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। प्रसार शिक्षा एक स्वस्थ, सहयोगात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है, जिसमें सहभावना को प्राथमिकता दी जाती है। सहकारिता, सह अस्तित्व, समायोजन, सहिष्णुता जैसी सामाजिक प्रक्रिया को बढ़ावा देकर व्यक्तित्व निर्माण करने में सहायक होती है। अभिप्रेरित एवं स्वयंसेवी प्रसार शिक्षा व्यक्ति को मनोवृत्ति में परिवर्तन करके उनके हृदय में सीखने की अभिरुचि को जगाना है। इस प्रकार मानव उत्प्रेरित होता है, अपनी समस्याओं को पहचानने में सक्षम होता है, वह आत्मोन्नति के लिए अभिप्रेरित होता है और अपनी सेवा स्वयं का प्रयत्न करता है और आत्मनिर्भर होता है। आगे बढ़ने के मार्ग वह खुद तलाश लेता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 13, स्थानीय एवं ग्रामीण नेतृत्व, लोकल और रूरल लीडरशिप। ग्रामीण नेतृत्व को प्रसार शिक्षा में अधिक महत्व दिया जाता है। प्रसारकर्ता मध्यस्थ के रूप में ग्रामीण नेतृत्व को पहचान कर पर उसे नेतृत्व भार सौंप देता है। नेतृत्व की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। ग्रामीण नेतृत्व निष्ठावान, ग्रामोत्थान
तथा जन कल्याण में विश्वास रखता हो, चरित्रवान हो, शिक्षित हो, काम करने का उत्साह और आग्रह हो तथा अन्य गुणों के अतिरिक्त उसे ग्रामवासियों का सहयोग एवं सद्भावना प्राप्त हो। तो ये 13 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उससे कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करना है। व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वह अपनी समस्या का हल स्वयं करते हुए अपने परिवार, समाज व देश का विकास कर सके। इसके अंतर्गत लोगों को काम सिखाना, उनमें आत्मविश्वास व लगन पैदा करना सम्मिलित किया जाता है। लीगन्स के अनुसार सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है। तो परिभाषा को याद रखें। इस चैप्टर से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है। वास्तव में निर्देश के अभाव में लोग ये निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है, अतः प्रसार कार्यकर्ता को लोगों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग का चयन कर सकें। सीसी हरने ने प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में लिखा है, ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा उठाना तथा भूमि, जल एवं पशु का सर्वोत्तम उपयोग है। अतः इसके अंतर्गत लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च करने हेतु प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से उपयोग सिखाना और उनके परिवार व कृषि उत्पादन में तथा गृह उद्योगों में उन्नति सिखाना जिससे उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन तथा निवास की सुविधा प्राप्ति में उन्हें सहायता मिले और पारिवारिक दशाएं सुधर सकें। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसका प्रथम उद्देश्य लोगों का विकास करना है। नंबर 2, ऐसा ज्ञान व सहायता कृषकों को प्रदान करना जिससे वे अपनी आय बढ़ा सके। नंबर 3, कृषक को अपना भोजन उगाने, सही तरीके से खाने और रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। नंबर 4, लोगों में अधिक अच्छा सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मनोरंजनात्मक, बौद्धिक व आत्मिक जीवन उन्नत करना है। नंबर 5, परिवार के सदस्यों में अवसर को पहचानने, ग्रामीण जीवन के लाभ और सौंदर्य को पहचानने तथा संसार जिसमें वह रहते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। नंबर 6, ग्रामीण लोगों को ऐसे नए अवसर प्रदान करना जिससे उनमें योग्यता और नेतृत्व का विकास हो सके। नंबर 7, ग्रामीण नागरिकों को इस प्रकार परिवर्तित करना जिससे वे अपने व्यवसाय में गर्व अनुभव करें, विचारों में स्वतंत्र हों, दृष्टिकोण में रचनात्मक हों, चरित्र में विश्वसनीय और योग्य हों, अपने घर तथा देश के लिए उनके दिलों में प्रेम हो। नंबर 8, गृह के विभिन्न कार्यकलापों की विधियां एवं प्रविधियों को सुधारने व उन्हें आधुनिकीकृत करने पर निरंतर बल देना ताकि संपूर्ण पारिवारिक जीवन सुखद व परिपूर्ण बन सके। नंबर 9, महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना जिससे वे पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्र के निर्माण कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लें। तो ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखें। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार भी विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक उद्देश्य, नंबर 2 सामान्य उद्देश्य और व्यावहारिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना और इन्हें निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा संबंधी उद्देश्य, इसका तात्पर्य मनुष्य के संपूर्ण विकास से है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है जिससे वह पुरानी परंपराओं को छोड़ आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं पर विश्वास कर सके। नंबर 2, भौतिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्यों का तात्पर्य ऐसे अनुसंधान कार्यों से है जिनसे उत्पादन में वृद्धि की जा सके
इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन में नई वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाया जाए, जिससे उनके भौतिक जीवन सुखमय हो सके। नंबर 3, सामाजिक व सांस्कृतिक उद्देश्य। मनुष्य की भौतिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति होना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति से व्यक्ति में लोगों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, आत्मविश्वास तथा नेतृत्व की भावना का पुनर्जागरण होगा। इससे पुरानी मान्यता बदलेगी और नई संस्कृति का विकास संभव है। नंबर 4, सामुदायिक उद्देश्य। सामुदायिक भावना हम की भावना पर आधारित है। एक साथ रहने वाले लोगों में आपस में सहानुभूति का सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। हम की भावना को एक शक्ति मानकर ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीणों में सामुदायिक भावना का प्रचार करके उनमें उत्तरदायित्व की भावना को जगाया जा सकता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय संस्थाओं का उत्साहित होना आवश्यक है। उत्पादन पद्धतियों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, गृह निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। यह ग्रामीणों को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील होने की प्रेरणा देता है। प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। नंबर 1, ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन, आत्मनिर्भरता का विकास, ग्रामीण नेतृत्व का विकास, युवा शक्ति की ग्राम विकास में सहभागिता, स्त्रियों तथा पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जन स्वास्थ्य तथा अस्पताल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखें। सिंचाई, यातायात, आवास, प्रशिक्षण, क्रय विक्रय केंद्रों की व्यवस्था, संस्थागत तथा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीणों को उनके उद्योग धंधे चलाने और उन्हें विकसित करने के निमित्त आर्थिक सुविधाओं की उपलब्धि, ग्राम संगठनों को संगठित एवं प्रेरित करके सामुदायिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सहकारी समितियों की अहम भूमिका रहती है। नंबर 2, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का तात्पर्य पुरुष एवं महिलाओं को नए तकनीकी वैज्ञानिक तकनीक का ज्ञान कराना है, जिससे वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। इस उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, गृह व्यवस्था एवं पोषण आहार के संबंध में जानकारी। नंबर 2, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि। नंबर 3, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ज्ञान। नंबर 4, आर्थिक व सामाजिक उन्नति। नंबर 5, स्वावलंबी जीवन का विकास। नंबर 6, कुटीर उद्योग धंधों का विकास, ग्रामीण नेतृत्व में विकास और राष्ट्र चेतना में विकास। नंबर 3, व्यावहारिक उद्देश्य। व्यावहारिक उद्देश्य से तात्पर्य लोगों की ऐसी शिक्षा प्रदान करने से है जिससे वे आत्मनिर्भर हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन निश्चित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय स्थानीय साधनों को प्राथमिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा करना, ग्रामीणों एवं पिछड़े लोगों के कौशल एवं नेतृत्व में विकास करना। नंबर 6, लोगों को उनकी समस्या की जानकारी देना तथा उनके निराकरण के उपाय बताना, पंचायती शासन व्यवस्था एवं सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा करना, प्राथमिक शासन व्यवस्था के तीनों निकाय, ग्राम पंचायत, सहकारिता और प्राथमिक शाला को मजबूत बनाना। द्वितीय प्रकार का से वर्गीकरण, भौतिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य में रहन सहन में विकास, नागरिकता में विकास, प्रजातांत्रिक ढंग से विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास। सामान्य उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ग्रामीण लोगों की अच्छी गृह व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता करना, सामाजिक एकता का विकास,
प्रत्येक व्यक्ति और स्त्रियों के सामाजिक अधिकारों में विकास, पिछड़ी जाति का विकास, छूत समाप्त करना। सी, कार्यकारी उद्देश्य, वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स, किसानों को नई विकास क्रियाओं के प्रति शिक्षा देना, फॉर्म का उत्पादन बढ़ाने हुए आमदनी में वृद्धि लाना, सामुदायिक विकास की भावना विकसित करना, बाल शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि लाना, जन स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी सुविधाओं का विकास करना, नेतृत्व में विकास लाना, मनुष्यों में आत्मनिर्भरता पैदा करना, विचारों तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, युवकों को विकास कार्य हेतु प्रशिक्षण देना और ग्रामीण संस्थाओं में विकास। प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत रूप में निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलना। प्रसार शिक्षा के संबंध कार्यक्रमों का एक जरूरी उद्देश्य है ग्रामीणों के दृष्टिकोण या नज़रिए, आउटलुक को बदलना। लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, उससे ऊपर उठने की चाह उनमें मृतप्राय हो चुकी है। जब तक वे स्वयं ही और अधिक उच्च स्तर के रहन सहन के लिए इच्छुक नहीं होंगे, तब तक उन्हें प्रेरित किया जाना कठिन है। जब वे इसके इच्छुक हो जाते हैं, तभी प्रेरित किए जाने वाले उपाय कारगर साबित होते हैं और तभी कार्यक्रम भी लोगों का कार्यक्रम बन पाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रामीणों का मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो और उनके विचारों में परिवर्तन आए, उनके मन में ग्राम जीवन के प्रति प्यार, आदर पनपे तथा वे उसे उन्नत करने का उपाय सोचें। इसके लिए प्रसार शिक्षा जिस तरह से और विधि से संभव होता है प्रयास करती है। ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलना। दूसरा है ग्रामीणों को जागरूक बनाना। ग्रामीणों को जागरूक बनाना जिससे वे अपनी ज़रूरतों और समस्याओं को समझ सकें, यह भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान खोजें, इसमें प्रसार शिक्षा मदद करती है। ग्रामीण अपनी ज़रूरतों को समझें और उनकी पूर्ति की दिशा में प्रयत्न करें, इसमें भी मदद देना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को अपनी स्थिति को अपने प्रयास से सुधारने की दिशा में जागरूक करती है, जिससे वे क्रियाशील बने और वे आगे आएं और प्रदान की गई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं। दूसरा है ग्रामीणों को जागरूक बनाना। नंबर 3, स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्व बताना। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। रोग बीमारी के कारण उनके निवारक उपाय, डॉक्टरी इलाज का महत्व, समय पर टीका लगवाना, परिवार छोटा रखने के उपाय आदि विभिन्न संचार माध्यमों से ग्रामीणों तक पहुंचाना प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। ग्रामीणों को शिक्षाप्रद और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना भी प्रसार कार्य का उद्देश्य है। इसके लिए उनके अपने क्षेत्र की लोक कलाओं तथा परफॉर्मिंग कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उनको अन्य क्षेत्रों की लोक कलाओं से भी परिचित कराया जाता है। अपना उत्सव आयोजित करके उन्हें विशाल बेशकीमती सांस्कृतिक धरोहर से परिचित किया जाता है। संचार माध्यमों का प्रयोग वास्तव में ग्रामीणों की जानकारी बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु उनमें भी उनके मनोरंजन की व्यवस्था प्रसार कार्यक्रमों में की जाती है। मनुष्य को मनोरंजन की भी आवश्यकता है, अन्यथा उसकी सृजनात्मक शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इस बात पर आस्था रखते हुए ग्रामीणों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना प्रसार शिक्षा में रखा गया है। युवा मंडल, महिला मंडल, किसान मंडल में प्रतियोगिताएं और प्रश्नोत्तरी, बूझो तो जाने आदि के आयोजन द्वारा ज्ञान को बढ़ाता ही है, साथ ही में मनोरंजन भी होता है जो मनोरंजन को जीवंत और जागरूक बनाता है।
नंबर 5, लोगों का विकास करना। प्रसार शिक्षा की इस बात में दृढ़ आस्था है कि देश के लोग देश के सबसे बड़े संसाधन हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उनके विकास को प्राथमिकता देना प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य के विकास के प्रयास अपनी ही क्षमता में विश्वास रखने वाले नागरिकों को विकसित करने में है, जिससे ग्रामीण जागरूक नागरिक बनते हैं और अपने ज्ञान और समझ से राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग अपने ही क्षेत्रों में अच्छा काम करके देते हैं। उन्हें सुप्त स्थिति में पड़े नहीं रहने देना है, उन्हें जगाना है, उन्हें एहसास कराना है कि राष्ट्र के उनके सहयोग से ही दृढ़ बनता है। 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। राष्ट्र इतने अधिक लोगों को सोता छोड़कर केवल कुछ लोगों को ही लेकर कदापि आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रामीण उठे और बढ़े, आत्मविश्वास के साथ उठे। प्रसार शिक्षा इसका अथक प्रयास करती है। लोगों का विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखें। कृषि को उन्नत बनाना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि लोगों के प्रमुख व्यवसाय यानी कृषि को उन्नत किया जाए। कृषि का उत्पादन बढ़ाना और उपज की बिक्री की व्यवस्था करना प्रसार शिक्षा की प्रयास रहता है। कृषि प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से इस दिशा में अपने कार्यक्रमों को आयोजित कराती रहती है। नवीन तरीकों से खेती करना सिखाना, भूमि परीक्षण, बीजों का उपचार, उचित मात्रा में खाद का प्रयोग, कीड़े मारने वाली दवाइयों का प्रयोग, अनाज के भंडार की व्यवस्था से लेकर कृषि में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कृषि के मशीनीकरण के बारे में प्रसार शिक्षा प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा और अन्य संचार माध्यमों द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाती है। वास्तव में कृषि को उन्नत करने के लिए ही प्रसार शिक्षा को आरंभ किया गया था। इसी बात से स्पष्ट होता है कि कृषि का विकास प्रसार शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कृषि पर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था विलेज इकोनॉमी आधारित है। इसके बिना अर्थात कृषि को उन्नत किए बिना ग्रामीणों की उन्नति असंभव है। अन्य सभी कार्य उन्नत कृषि, अधिक उत्पादन आदि के बाद ही सोचे जा सकते हैं। निर्धनता जो सबसे बड़ी दुश्मन है, उसे दूर करने के लिए प्रसार शिक्षा कृषि की उन्नति को अपना मुख्य लक्ष्य मानकर चलती है। उत्तम कृषि में प्राकृतिक आपदाएं जैसे टिड्डी दल, बाढ़ और सूखा आदि बाधाएं खड़ी रहती हैं। इनका सामना कैसे किया जाता है और इनसे होने वाली क्षति की कैसे पूर्ति की जाए, इसकी सूचना कृषि प्रसार शिक्षा समय समय पर संचार माध्यमों से ग्रामीण तक पहुंचाती रहती है। नंबर 7, ग्रामीणों को आय बढ़ाने में मदद। ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण शिल्प कलाओं और ग्रामीण उद्योगों को व्यवस्थित और उन्नत किया जाए, जिससे तमाम बेकार बैठे लोगों को काम मिले और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगे। यह भी प्रसार में शामिल किया गया है। मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, फूलों की खेती तथा इस प्रकार के अनेक उद्योग धंधों को शुरू करने और चलाने में ग्रामीण की सहायता प्रदान करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय बढ़ाने वाले तरीके उन तक पहुंचाना प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 8, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना। ग्रामीण के रहन सहन को ऊंचा करना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पौष्टिक खाना, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़क, कुएं तथा मनोरंजन की सुविधाएं ग्रामीणों को मिलती हैं। वे भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं का उपयोग ग्रामीण कर सकें और मानवोचित जीवन जी सकें, इसका प्रयास प्रसार शिक्षा करती है, क्योंकि बेहतर जीवन, बेटर लिविंग उनका भी अधिकार है। नंबर 9, गाँव को कार्यात्मक लोकतांत्रिक इकाई बनाना। भारत के लाखों परिवारों को एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक लोकतांत्रिक इकाई बनाना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रत्येक गांव एक सिग्निफिकेंट फंक्शनल डेमोक्रेसी बने, इसके लिए ग्रामीण युवकों को तत्संबंधी उत्तरदायित्व का बोझ उठाने के योग्य बनाना भी
प्रसार शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। युवकों को आरंभिक और निरंतर रूप से युवा प्रोग्रामों और कार्यक्रमों में गांव के चहुमुखी विकास के लिए संलग्न करके उन्हें सिटीजनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए शिक्षित करना भी इसमें ही रखा गया है। इसके अंतर्गत युवा मंडल, महिला मंडल, ज्ञान मंडल तथा युवती मंडल का संगठन किया जाता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का यही सपना था कि 18 वर्ष से ऊपर के युवा लोग अब राजनीतिक बागडोर को संभालें। पंचायती राज इसका सबसे बड़ा समाधान है, जिस पर अब बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं। ये कदम ग्रामीण क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेगा, ऐसी आशा की जाती है। नंबर 10, महिलाओं का उत्थान। ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को भी अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के काम में संलग्न करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया है। महिलाओं में जागृति लाने की बात पर प्रसार शिक्षा विशेष बल देती है, जिससे वे भी रूढ़िवादिता के पंजे से मुक्त होकर विकास की ओर उन्मुख हो सकें। इसके लिए महिलाओं को व्यवस्थित सहायता दी जाती है, जिससे वे अच्छा स्वास्थ्य, मकान और पोषक भोजन की व्यवस्था करें तथा अपना और अपने परिवार का विकास कर सकें। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाकर उन्हें राष्ट्रीय महत्व के कामों में भाग लेने योग्य बनाना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण इसी क्रम की कड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हो एक उद्देश्य है, जिसमें वहाँ का सर्वपक्षीय विकास आता है। यातायात के साधन, नहरें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का शहर से सीधे संपर्क स्थापित करना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी है, जिससे ग्रामीण अपनी उपज को शहर के मंडी में समय पर पहुंचाकर अपनी आय की व्यवस्था कर सके। अन्य उत्पादनों को भी बिक्री केंद्रों तक पहुंचाने व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके, जिससे वहां का जनजीवन उन्नत हो सके। जन संस्कृति का पुनरुद्धार करना। ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को भी प्रसार शिक्षा ने अपने उद्देश्यों में रखा है। ग्रामीण लोक कलाओं को इसी के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें परफॉर्मिंग कला जैसे नृत्य, गायन, नाटक आदि के विकास को सहायता देने के अलावा कला के नमूनों को बिक्री केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी प्रसार सेवा में सम्मिलित किया जाता है। जन संस्कृति का और सांस्कृतिक विरासत पुनरुद्धार करने के लिए प्रसार सेवाएं हर कदम पर उपलब्ध की जाती हैं। सामाजिक विकास करना। ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक विकास करना भी प्रसार शिक्षा ने अपने उद्देश्यों में रखा है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में कई ऐसे अवगुण होते हैं जो उनकी प्रगति में बाधक होते हैं। उन्हें दूर करना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। अंधविश्वास। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि को त्याग देना, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना, वर्ग व्यवस्था में विश्वास नहीं करना, मनुष्य का जाति और धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार मूल्यांकन करना सिखाना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ संचार माध्यमों का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है। ग्रामीणों को शिक्षित करना। ग्रामीणों को शिक्षित करके उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ग्रामीणों को शिक्षित करने से ही उनमें जागरूकता आएगी और कोई उनसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। शिक्षा से उनके मन की संकीर्णता दूर होगी और उनका दृष्टिकोण व्यापक बनेगा। इसलिए प्रसार शिक्षा ने ग्रामीणों को शिक्षित करके उनमें आत्मनिर्भरता की भाव जगाना अपने उद्देश्य के अंतर्गत रखा है। प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ इसी के लिए हुआ है। आज भी प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीणों
में शिक्षा पहुंचाने के लिए ईच वन टैग वन की विधि से लेकर हर संभव विधि को जो वस्तुतः कारगर हो बढ़ावा दिया जाए। नेतृत्व को विकसित करना। ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। विकास के लिए किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना जरूरी होता है जिनका अनुसरण जन समुदाय बिना अवरोध या विघ्न बाधा के सहज ढंग से स्वीकार करे। इसलिए प्रसार शिक्षा ग्रामीण नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। प्रसार शिक्षा विकास की शिक्षा होती है। नेता इसे फैलाने और जनता द्वारा अपनाए जाने के बीच जोड़ने वाली मजबूत कड़ी के रूप में काम करते हैं। स्कूल व शिक्षक की पूरी सहायता लेना। ग्रामीण स्कूल तथा ग्रामीण शिक्षक से जन जागरण में अधिक से अधिक लाभ लेना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। उसे शिक्षित करके उसे ग्रामीण सामाजिक शिक्षक सोशल एजुकेटर के रूप में प्रयोग किया जाना भी प्रसार शिक्षा में रखा गया है, जिससे वे प्रभावशाली तरीके से ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकें। प्रायः ग्रामीण स्वभावतः सीधे सरल और निरक्षर होते हैं। अपने यहाँ के मास्टर जी से सलाह मशवरा करके वे काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोई उनका विद्रोहन नहीं कर सके। इसके लिए ग्रामीण शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसका भरपूर सहयोग लेना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ये ही लोग होते हैं जो ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति सचेत करते हैं, उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताते हैं तथा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करते हैं। मूलभूत सुविधाएं दिलवाना। ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाना भी प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यह है पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, निकृष्ट पदार्थों का निस्तारण, महामारियों के टीके लगाना, आवासीय क्षेत्रों से गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था, सुलभ शौचालय तथा स्नानघर की व्यवस्था, स्वास्थ्य आवास की व्यवस्था, धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, गोबर गैस प्लांट में तकनीकी परामर्श देना, इनके लिए प्रशासकीय सहायता की व्यवस्था करना, बैंक से ऋण दिलवाना आदि प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिससे ग्रामीणों की हालत में सुधार आ सके। रोजगार प्रदान करना। ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना प्रसार शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रोजी रोटी की खोज में ग्रामीण अपनी भूमि को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। देश का उत्पादन कम होता जाता है। जनसंख्या अधिक और भूमि कम होने से भी सभी लोग कृषि में नहीं लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि में भी लगे लोगों के पास बीच बीच का समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि वे बेकार रहते हैं और उनके पास कोई भी धंधा नहीं रहता। अतः सभी को रोजगार देने का उद्देश्य लेकर प्रसार शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न उद्योग धंधों की स्थापना करती है। कई बड़े कारखानों की स्थापना भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिले। अपने निजी उद्योग धंधों के लिए बैंक से कर्ज दिलाने का भी प्रयास प्रसार शिक्षा में किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना इसी उद्देश्य से चलाई जाती है। अपनी मदद आप करना सीखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपनी मदद आप करना सीखना। अपनी मदद आप, इस सिद्धांत को भी प्रसार शिक्षा ने अपना उद्देश्य बनाया है, जिससे ग्रामीण अपनी मदद खुद करना सीखे। यह एक भावनात्मक पक्ष है जो जीवन के हर कार्य व्यापार से जुड़ा रहता है। ग्रामीण अपनी नियति से समझौता करके निरा भागीदारी बनकर निष्क्रिय बैठ जाता है। वह भी सोचने लगता है कि अब दूसरे लोग कुछ करें। इस भावना को ग्रामीण के हृदय से हटाकर अपनी मदद अपने आप करने वाले की भावना को उनके मन में बैठाने के लिए प्रसार शिक्षा ग्रामीणों के विभिन्न तरीकों से प्रेरित करती है। सहयोग और सहकारिता का महत्व बताना। इस विशाल देश में 80% अभावों में व्यतीत करने वाले शोषित और पीड़ित जनता को ऊंचा उठाना कोई सहज कार्य नहीं है। यह एक विशाल चट्टान है जो अकेले नहीं सरकाई जा सकती है, किंतु प्रसार शिक्षा ने अपने कंधों पर इस बृहद कार्य को उठा लिया है। इस संदर्भ में इसका उद्देश्य लोगों को अपनी मदद अपने आप करने के अलावा दूसरों की मदद करना भी
सिखलाना है। सहयोग और सहकारिता का महत्व बताना, एक पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई विकास कार्य अकेले संभव नहीं हो सकता, अतः लोग सहयोग और सहकारिता की ताकत को समझें और मिलजुल कर अपने संपूर्ण देश के विकास में निजी अंशदान देकर अपनी भूमिका निभाएं। सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रसार शिक्षा का अर्थ। प्रसार सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रसार शिक्षा का अर्थ इन 12 बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। ये बिंदु अब तक के स्पष्टीकरण के सारांश के रूप में निष्कर्षता माने जा सकते हैं। नंबर 1, प्रसार सभी लोगों के लिए शिक्षा है। प्रसार शिक्षा सभी ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षा है। एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल विलेज पीपल। प्रसार शिक्षा लोगों की मनोवृत्ति, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन लाती है। एक्सटेंशन इज फॉर चेंज इन एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल ऑफ ऑल द पीपल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसार शिक्षा सभी तरह के लोगों, युवा, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़की के साथ काम करती है। राम, जिसमें उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनकी ज़रूरतें का उत्तर रहता है। नंबर 4, प्रसार लोगों को स्वयं अपनी मदद करना सिखाते हैं। प्रसार करके सीखने और देखकर विश्वास बनाने की पद्धति है। प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसार लोगों को सिखाने की शैली है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को संतुष्ट करने की दिशा में क्या तरीका अपनाया जाए जिस पर काम हो। प्रसार लोगों को अपनी आकांक्षाओं और मनोकामनाओं में को प्राप्त करना सिखाती है। प्रसार व्यक्ति का उसके दिन प्रतिदिन के जीवन के क्रियाकलापों के बीच ही होने वाला विकास है। लोगों के बीच नेतृत्व, आगे बढ़कर नव ज्ञान और पद्धति को स्वीकार करने वाले लोगों का जो अन्य लोगों को आगे बढ़ा सके तथा उनके समाज का विकास है। इतना ही नहीं, समग्र रूप से उनकी दुनिया का विकास है। प्रसार लोगों की, उनके परिवार की, अपने गांव की, उनके देश की और उनकी अपनी ही दुनिया की खुशहाली को तथा उनके कल्याण को व्यापक बनाने की दिशा में मिलजुल कर काम करने की प्रणाली है। प्रसार लोगों की संस्कृति और आस्थाओं के साथ एकाकार होकर काम करने का तरीका है। नंबर 10, प्रसार ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता और ग्रामीण के बीच जीवंत आपसी संबंध की एक श्रृंखला है जिसमें उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास है। एक दूसरे के सुख और समान सहभागिता परिणामतः मैत्री भाव की स्थापना होती है जिसके सहारे ग्रामीण विकास और प्रसार कार्य निरंतर चलता रहता है। प्रसार एक दो तरफा मार्ग है जिसमें वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जा सकता है और ग्रामीण की समस्याओं को समाधानार्थ उपाय निकालने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुंचाया जाता है। नंबर 12, प्रसार एक सतत रूप से चलने वाली शिक्षण पद्धति है जिसमें सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों ही कुछ न कुछ एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और दोनों का ही सम्मिलित अंशदान और मिश्रित योगदान इस प्रक्रिया में रहता है। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकास के उद्देश्य को यदि मन में रखा जाए तो पहला कदम ज्ञान प्रदान करना, वह कृषि विकास से संबंध हो या रहन सहन के स्तर से संबंध हो या फिर समाज अथवा संस्कृति का हो, सभी में शिक्षा और प्रशिक्षण जरूरी है। सभी से संबंध विकास कार्य समानांतर चलते हैं। किसी एक पहलू के विकास कार्य को एकाकी रूप में सफल नहीं माना जा सकता है। सभी का विकास साथ साथ होना जरूरी है और
एक से दूसरा प्रभावित होता है। विकास जिस क्षेत्र में संबंध हो, प्रसार शिक्षा में उसी का नाम जुड़ जाता है। जैसे कृषि प्रसार शिक्षा, एग्रो इंजीनियरिंग शिक्षा प्रसार शिक्षा, दुग्ध विज्ञान प्रसार शिक्षा, उद्यान विज्ञान प्रसार शिक्षा, सस्य विज्ञान प्रसार शिक्षा, मत्स्य पालन प्रसार शिक्षा, औद्योगिक प्रसार शिक्षा, सैनिटेशन एंड हेल्थ प्रसार शिक्षा आदि। जब इस शिक्षा का क्षेत्र घर के भीतर यानी ग्रामीणों के आंगन में पहुंच जाता है, तब ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहलाती है। प्रसार शिक्षा उन सभी जानकारियों का प्रयोग करती है जो संसार भर में होने वाले अध्ययन, शोध और अनुसंधानों से मिलती है। साथ ही उसमें उन लोगों के अनुभवों का भी पूरा लाभ लिया जाता है जिन्होंने किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र में इसे क्रियान्वित किया है और जहां ये सफलतापूर्वक जन व्यवहार का अंग बन चुकी है। यह शिक्षा उन परिणामों और निष्कर्षों का भी पूरा प्रयोग करती है जो संबंध ज्ञान को प्रसारित करके संबंधित प्रदर्शनों से प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर शॉर्ट नोट से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके शॉर्ट नोट भी बनाकर आपको पढ़ा दूँगी। थैंक